अब एक चीज आती है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इफेक्ट है जिसको बहुत स्लो पढ़ेंगे। जहां कहीं पाई बॉन्ड आता है वहीं पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। तो बताओ पाई बॉन्ड वाले कौन हो सकते हैं कि जब भी कभी पाई बॉन्ड दिखे तो ये इलेक्ट्रॉन उसके पाई स्टार में डाला जाता है। यहां दिखेगा नहीं, ऐसा बोलना है। एक बात बताओ, अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सिंपल बात है, लॉजिकल बात है। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ होगा बल्कि घूम रहा है। कैसे? अब एक चीज आती है दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इफेक्ट है जिसको बहुत स्लो पढ़ेंगे। इसके बाद स्पीड में बहुत कुछ खत्म हो जाएगा टाइम पे। मैंने बोला था 8 साढ़े 8 घंटे यही रेंज हो सकता 9 हो जाए, बट हाँ इससे ज्यादा नहीं होगा, चिंता नहीं करनी है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अभी के लिए फिलहाल जान लीजिए, आगे और भी हम पढ़ेंगे नेगेटिव वाला, लेकिन अभी फिलहाल जान लीजिए यहां जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो एक ऐसे कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। यहां पे जिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो बातचीत की जा रही है एक ऐसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक ऐसे सिग्मा बॉन्ड की जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, लेकिन कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो इसके बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देखने को मिलता है। किसके साथ? p ऑर्बिटल के साथ या पाई स्टार के साथ। समझा देता हूं, रट्टेबाजी नहीं है, बहुत बेसिक बात है, देखना कितनी आसानी से याद होगा। ये देखो, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि ये p ऑर्बिटल की कहानी तुमने कहां पढ़ी थी, तुम तुरंत कहोगे कि सर हमने कार्बोकैटायन में पढ़ा था, कार्बन की खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो p ऑर्बिटल आपको कहां मिलेगा? कार्बोकैटायन में। सेम एक चीज याद करो, अगर तुम रेडिकल किसी को याद आ रहा है? एकदम शुरू में बता दिया था, रेडिकल में भी क्या है? p ऑर्बिटल। ठीक, अभी समझोगे। p ऑर्बिटल कहां पे है? कार्बोकैटायन एंड रेडिकल। लेकिन पाई स्टार कहां पे होगा? कौन बता सकता है? पाई स्टार वहीं पे होगा जहां पहले से पाई बॉन्ड मौजूद होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था, जहां कहीं पाई बॉन्ड आता है वहीं पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है। तो बताओ पाई बॉन्ड वाले कौन हो सकते हैं? जैसे एल्कीन, कार्बन कार्बन का इस तरीके से देख लो। अरे सुनना रे प्यारे, क्या बोला मैंने? ये देख लो, ये आगे ग्रुप लगा होगा, अब इस पर बातचीत होगी। तो यहां पे कार्बन कार्बन का पाई बॉन्ड, जहां पाई बॉन्ड उसी के पाई स्टार के साथ इंटरेक्शन है। देखो भाई, पाई स्टार कहां पढ़ते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन में भी तो पाई बॉन्ड है पगले। ओ भाई, बेंजीन में भी तो पाई बॉन्ड है। यस, तो जहां पाई बॉन्ड वहां पाई स्टार, एकदम शायद डिस्टिंग्विश हो चुका है। अब देखिए मजेदार बात, ये होता कैसे है, खाली अभी एक बार बताया है, जस्ट नोटेशन। अब सुनो, ये जो कार्बन है, क्या ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? यस, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है प्यारे? अरे भैया 2 इलेक्ट्रॉन। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पर प्रेजेंट जो p ऑर्बिटल है उसके साथ इंटरैक्ट करता है। इस पर प्रेजेंट p ऑर्बिटल, ऐसा है p ऑर्बिटल। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आता है? देखो बनाते कैसे हैं, ये यहां पे बनाते, समझाता हूं। ये भी रेजोनेंस का सिंबल लगा के बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं धीरे धीरे समझ में आएगा, प्यार से समझिए, है ना। यहां पे थोड़ा सा वक्त दूंगा मैं, 5 मिनट, बस 5 मिनट में ये खेल खत्म होगा। सुनो रे पूरे पूरे बालक सुनेंगे। यहां पे अगर यहां पे 2 हाइड्रोजन को हमने टच नहीं किया तो 2 हाइड्रोजन को एज इट इज बना दूं। देखो, इसको और इसको हमने नहीं छेड़ा है। हमने क्या किया? दोनों इलेक्ट्रॉन उठाए, कार्बन कार्बन के बीच में रख दिए भैया, ये देखो रख दिए। अब एक बात बताओ, अगर प्लस की तरफ तुम इलेक्ट्रॉन लेकर के आए तो प्लस इलेक्ट्रॉन खाकर न्यूट्रल हो जाएगा, तो भैया ये न्यूट्रल हो गया। लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का दोनों इलेक्ट्रॉन तुम आगे ले गए, तो देखो इलेक्ट्रॉन जब आगे जाएगा तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो कहीं गया नहीं, वो तो सामने ही आ रहा है उसके, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए हाइड्रोजन पर प्लस आता है। क्या आता है? प्लस आता है। तो इस तरीके से जब इसका रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इनमें कोई बॉन्ड नहीं होता, इसीलिए कभी कभी सुनोगे ये नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी फेमस है। क्या? नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी ये फेमस है। क्या है भैया? ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड नहीं होता। रेजोनेंस, NANCE। इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं है। अब एक बात और देखो प्यारे, ध्यान, दिमाग से लगाना, इधर लगाओ, इधर लगाओ। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3। तो भैया यहां पे अभी तो पहले के साथ गेम चला है, अभी आगे ये जो 2 और 3 है इनके साथ भी तो चलेगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर 2 और 3 के साथ मिलेगा, तो टोटल 4 स्ट्रक्चर हुए। एक ये,
और फिर हाइड्रोजन के साथ दोनों के साथ होगा, तो टोटल 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हैं। इसको लेने पर हम कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। आई थिंक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं, ठीक है जी। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस कहलाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ एकदम सही है जी बेकरनाथन जी, अरे ओ बेकरनाथन, हाँ वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए, इतनी बात ठीक है। ओके ओके, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं होना चाहिए। अब देखो मेन चीज समझो, यहां पे क्या है, देखो ये दोनों हाइड्रोजन और इनको मैंने दिखाया है। अब एक बात देखना, इस कार्बन के पास क्या है, हमने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो मैंने कहा कि भैया ये जो कार्बन है ना, ध्यान से देख लो यार, 1 मिनट का गेम है, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे। ये जो कार्बन है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड कैसे बना होगा, कार्बन ने अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल दिया, कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ, हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ क्या करता है मेरे प्यारे, अरे सुनना रे, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन का 1s, ये आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप, जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैं यहां दिखा दे रहा हूं, वैसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना नहीं चाहिए, बॉन्ड में ओवरलैप हो गया, ठीक। चलो अब एक बात देखो, यहां जो कार्बन था उस कार्बन के पास क्या था, p ऑर्बिटल। ये देखो इस कार्बन के पास क्या था, p ऑर्बिटल, और यहां पर है पॉजिटिव चार्ज। बस अब हुआ क्या है, एक्चुअली यहां कोई अलग चीज नहीं होती। हम कहते हैं जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये इंटरैक्ट करता है, ये इंटरैक्ट करता है इसके साथ। भैया यहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन के उछल कूद से ये स्ट्रक्चर बनता है। यही वाला उठ करके आगे चला जाए तो भैया जी यहां पे बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, ठीक। बेसिक बात थी, अच्छी बात थी, आनंद की बात थी, ठीक है जी। ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताइए, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये भी यहीं पे सीखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन में 1 जोड़ दीजिए। बताता हूं क्या है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अब सुनिएगा, समझ में आएगा, चिंता की बात नहीं है, दर्द नहीं लेना खोपड़ी में। देखो ये मैंने कहा CH2+, ये है कार्बोकैटायन, इसको कहते हैं ग्रुप। इसके बगल में, बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन, किसी के बगल के कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। अच्छा, इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो हम कहते हैं कि टोटल यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 + 1 टोटल 4, क्योंकि एक तो ये वाला और बाकी 3 जो नए उसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मामला ठीक है क्या, अरे बोलो बोलो, मामला शायद सबको समझ में आया होगा, आनंद आया होगा। चलिए अगली चीज देखिए, रेडिकल में यही बात कैसे लगाएंगे, सुनना रे, अरे ओ प्यारे, रेडिकल में यही बात कैसे लगाएंगे, ये बात तुम्हें आनी चाहिए। बस 1 मिनट रुकिए, बताया भैया, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, ये बात मैंने क्या कहा, सुनना ध्यान से। अरे भैया जी यहां पर रेडिकल के केस में क्या होगा, ओके ओके, रेडिकल के केस में बताओ क्या होगा। यहां पे भी p ऑर्बिटल है, तो अब मैं p ऑर्बिटल वाला नहीं बताऊंगा, सिंपल बताऊंगा। एक कार्बन कैसा, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहां पर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। ध्यान से बनाएंगे, ध्यान से बनाएंगे, गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए जी। 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 इलेक्ट्रॉन यही वाला यहां, ऐसे बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो भैया जी ऐसे बनते हैं, हाइड्रोजन पर 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर देखो 2 और कार्बन पर ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अरे क्या समझे रे प्यारे, तो ये कितने बनेंगे जी, 3। यहां पर भी क्या होगा, यहां पर भी होगा। आ जाओ मेरे प्यारे, अरे ओ भैया मेरे, ध्यान से सुनो भैया पूरी बात, क्या बोला जा रहा है, बोला यहां जा रहा है कि भैया रेडिकल भी ये गेम खेलता है। कौन सा, उसका वाला, ये हाइपर कॉन्जुगेटिव वाला। अब बात है एल्कीन की, सुनो रे, एल्कीन में कैसे करेंगे। एल्कीन के बगल में अगर CH3 है, ध्यान से, एल्कीन के अल्फा कार्बन को चेक करिए, यहां भी इसको कहते हैं अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, यहां अल्फा कार्बन। अल्फा कैसे चेक करते हैं, एल्कीन का बगल में पहला कार्बन, एल्कीन के बगल का पहला कार्बन अल्फा कार्बन, यहां कैसे होगा, ये कार्बन हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन उठता है, हम दिखाते ऐसे, सुनना रे प्यारे, ओ भाई
दिमाग ले आना, बस दिमाग ले आना। इलेक्ट्रॉन ऐसे हुआ तो इसका रेजोनेटिंग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, एक तो रेजोनेटिंग दिमाग में चढ़ जाता है पढ़ाते पढ़ाते यहां तक। ये क्या हो जाएगा जी, CH डबल बॉन्ड CH2 से देखो कैसे बनाओगे, पहले सिंगल बॉन्ड सारे बना दिए। अरे सुनना प्यारे, हुआ क्या, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहां पर हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ गए, मतलब पाई यहां बनेगा, पाई यहां बनेगा, और यहां का पाई का इलेक्ट्रॉन उठकर कार्बन की खोपड़ी पर यहां नेगेटिव बनता है। लेकिन इनके बीच का क्या हुआ, इनका इलेक्ट्रॉन तो आगे गया तो इस पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव आएगा। ये इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है। समझ गए? अरे समझ गए क्या? अब एक बात पूछा जाता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गया कहां? हम दिखाते इसको ऐसा ही है मेरे प्यारे, दिखाते हम इसको ऐसा ही है मेरे प्यारे, लेकिन अरे सुनना, ये लाइन सुनना, लेकिन हम कहते क्या हैं कि जहां पर कार्बन कार्बन का अगर यहां पर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, मतलब यहां पर पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होगा MOT के हिसाब से। अगर पाई स्टार होगा खाली तो उसमें डाल देंगे इलेक्ट्रॉन। तो लैंग्वेज ये है कि जब भी कभी पाई बॉन्ड दिखे तो ये इलेक्ट्रॉन उसके पाई स्टार में डाला जाता है, यहां दिखेगा नहीं, ऐसा बोलना है। ओके समझ गया सर। अगला देखेंगे, बेंजीन में सेम कहानी। यहां पर देखो ये कार्बन कैसा है प्यारे प्यारे प्यारे, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देखोगे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp2, उस sp2 के बगल में एक ऐसा अल्फा कार्बन चाहिए जो sp3 हो और जिस पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां लाओगे, ये इलेक्ट्रॉन तुम यहां लाओगे। चलो एक बात बताओ, क्या CH3 जो है, क्या CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? कौन बताएगा जी? अरे बिस्किट खाने को मिलेगा उस बच्चे को जो क्या करेगा, इसका जवाब देगा। तो भैया किसको बिस्किट खाना है? नहीं बिस्कुट खाओगे, चलो बिस्कुट खिला देंगे। तो चलो भैया बिस्किट नहीं बिस्कुट खिलाएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां आए तो पाई भैया यहां आएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इस कार्बन पर आए तो ये नेगेटिव आएगा। ओ अब एक चीज मजेदार हो गई, पता है क्या? अरे सुनना सर, तो हाइड्रोजन एटम कहां जाए? कहीं नहीं जाता भाई, यहीं रहता है। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक। ये देखो क्या है, ये नेगेटिव चार्ज अगर यहां तो पाई का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां, यहां, तो क्या देखोगे, ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर पैरा पर, फिर आएगा ऑर्थो पर। इसका मतलब CH3 जो है एक, CH3 जो है एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। गजब भैया, गजब भैया गजब। कैसे पता चला जी? हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, हाइप डायरेक्टिंग, सही है। ये इलेक्ट्रॉन कहां भेजता? ऑर्थो पर, रेजोनेंस के थ्रू यहां पर फिर से पैरा और ऑर्थो, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां बढ़ती है? ऑर्थो एंड पैरा। एक बात बताओ, अगर ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, इसका मतलब वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सिंपल बात है, लॉजिकल बात है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब देखो यहां पर भी कह सकते हो, यहां पर पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पाई स्टार में जाएगा। बड़ी मजेदार बात है, आनंद की बात है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तुरंत, दिया भैया वक्त तुम्हें कि तुम्हें ये अटेम्प्ट करना, जल्दी करिए, चलिए बिना वक्त गंवाए तुरंत सॉल्व करें मामले को। चलिए चलिए ए भैया, चलिए मामला कर दीजिए। बोलो बोलो बोलो, चलो 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 भैया, जवाब तुम्हें देना। एडवांस का क्वेश्चन फोड़ने वाले हो तुम, एडवांस का क्वेश्चन फोड़ने वाले हो, एडवांस का क्वेश्चन फोड़ने वाले हो दादा, जल्दी से फोड़ दो, जल्दी से फोड़ दो। एडवांस का क्वेश्चन फोड़ो। क्या लिखा है यहां पर? लिखा टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन। मुझे पता था कुछ लोग नाम नहीं लिख पाएंगे तो भैया लिखना पड़ेगा। टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब समझो एक कार्बन पर, कोई बात नहीं, नहीं आता तो बता दूंगा, CH3 CH3 CH3, ये है टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है जी, ब्यूटाइल मतलब चार कार्बन, ब्यूटेन चार कार्बन, टर्सरी मतलब होता है एक कार्बन से 3 CH3 जोड़ दो, यहां पर प्लस। अब बताओ क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। ये कार्बन कैसा है? sp हाइब्रिडाइज्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता sp2 एंड हाइड्रोजन, सॉरी CH2 एंड हाइड्रोजन? अरे भैया ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अगर तुमसे पूछूं कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे? चलो बताओ, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स टोटल कितने होंगे? 9 + 1 टोटल 10 होंगे मेरे भाई। ठीक, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है इस तरीके से। सही बनाया गया है, एकदम सही है भैया, ये कार्बन sp3 ही था। अब बताइए अगला, टू ब्यूटीन। ब्यूटीन का मतलब क्या होता है?
अरे ब्यूटी की बात हो रही है बेटा, तुम्हारे पास ब्यूटी तो है नहीं, है ना। ब्यूटी जिसके पास है वो समझ जाएंगे क्या बात चल रही। अरे बोलना प्यारे, ये बात ठीक लग रही है क्या? यस। अब बताओ, यहां पर एल्कीन है, एल्कीन में क्या होता है? अरे बोलना भाई, एल्कीन में सिग्मा का इलेक्ट्रॉन पी में जाता है एम्प्टी, क्या कहते हो, ये सही है क्या? अरे हाँ, ये इसके लिए टर्सरी ब्यूटाइल के लिए देखो, यहां का सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहां का सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां के पी ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करता है। एकदम सही पकड़े हैं जी। अच्छा, सिग्मा का इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर आप इसको लिखो CH2 और H, तो यहां CH2 और H के बीच का सिग्मा यहां के पाई स्टार में जाता है, यहां के पाई स्टार में जाता है। ए ऑप्शन सही है। जितने लोगों ने बताया अपनी पीठ थपथपाइए, अच्छा पढ़ रहे हैं लग रहा है। ये क्वेश्चन पढ़िए क्या है। हाइपर कॉन्जुगेशन जनरेट्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इन डबल बॉन्ड। मजेदार चीज पढ़ रहे हो। ये तो आपको रेजोनेंस में भी दिखाई देता है। रेजोनेंस में भी क्या था, जहां पहले डबल बॉन्ड था वो सिंगल होने लग गया, और जहां सिंगल था वहां डबल होने लग गया था। उसी जैसा यहां पर भी है। एक पूछ रहा सर बिस्कुट कहां है, तो भैया जी जो बिस्कुट है वो मुझे ही खाने को नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे आपके लिए मंगाएं। हाँ चलिए चलिए, हम बिना खाए पिए पढ़ा रहे हैं। तो देखो जी, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का होगा जी, ये यहां चल के आएगा, इसका होगा हाइपर कॉन्जुगेशन का बना हुआ स्ट्रक्चर। सुनो जी, यहां पर पॉजिटिव, यहां पे नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां आएंगे, नेगेटिव ये बनेगा ये देखिए हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। प्यार से सुनेंगे, मजेदार लगेगा, आनंद में लगेगा। देखो भैया, देखने में लगता है सिग्मा बॉन्ड केवल है, लेकिन देखो उसके हाइपर कॉन्जुगेशन के टाइम पर यहां डबल बॉन्ड करेक्टर है। ओके ओके, समझ गया। लेकिन अगर यहां आर ग्रुप है तो भैया आर मतलब कार्बन, जैसे CH3, तो वो थोड़ी ना टूटेगा। तो आप कहोगे इस कार्बन पर नो हाइड्रोजन। ओ, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। हाइब्रिडाइजेशन मत समझ जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर, ये पी लिखना था मुझे, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है तो ये हमेशा सिग्मा था, सिग्मा ही रहेगा। अगर मान लो ये लेंथ L1 हो और ये वाली लेंथ L2 हो, ये वाली, तो बताओ बड़ा कौन छोटा कौन, L1 बड़ा या L2? तो सिंपल बात है, L1 बड़ा आएगा L2 से। क्यों? क्योंकि यहां कार्बन कार्बन के बीच में, अरे ओ प्यारे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा। यहां हमेशा सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा, तो बड़ा आएगा। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, ठीक है जी। ओके, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर कोई अल्फा नहीं है, यहां पर 0 अल्फा। अरे भाई, अल्फा हाइड्रोजन इसके बगल में कोई होता तो अल्फा कहलाता। जैसे यहां देखो, ये अल्फा कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो टोटल हाइड्रोजन कितने? 3 3 6, और ये तुम मिला लो तो भैया 12 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये 12 अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, कोई सोच के बता सकता है? ये 12 अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे? 12 बार ये पाई बॉन्ड तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे बताना पड़ेगा क्या? कैसे तोड़ेंगे ये बात बतानी पड़ेगी क्या भाई? अरे बोलो रे प्यारे, क्या बोला मैंने? क्या ये इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा क्या? बोलो भाई। ये 12 अल्फा हाइड्रोजन 12 बार इस पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं, 12 बार ये पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं। और जब जब पाई बॉन्ड सिग्मा में कन्वर्ट होता, चीजें स्टेबल होती। तो देखो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहां पे, कुल मिला के क्या होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर नहीं बैठा हुआ होगा, बल्कि घूम रहा है। कैसे? इन्होंने तोड़ा तो पाई पहले यहां था, अब देखो यहां आएगा, यहां आएगा, तो मतलब पाई बॉन्ड नाच रहा है। इधर नाचेगा, फिर इधर नाचेगा, फिर इधर नाचेगा, फिर इधर नाचेगा। मतलब पाई बॉन्ड की एक जगह फिक्स नहीं है। अगर एक जगह फिक्स नहीं है तो वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। पाई बॉन्ड अगर पूरे मॉलिक्यूल पर ऐसे फैला दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन अगर मॉलिक्यूल पर फैला हुआ है तो एक पॉइंट पर चार्ज की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, तो वो कम रिएक्टिव है। ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो कहा जाता है कि वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो।
नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। इस हिसाब से अगर मैं एल्कीन की स्टेबिलिटी का जुगाड़ बताऊं तो सिर्फ इतना है कि जहां पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू पहले वाले के। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहां का पाई इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, पाई बॉन्ड वहीं बैठा हुआ है, कोई जाएगा उससे रिएक्शन कर देगा। इसका मतलब ये बहुत रिएक्टिव, रिएक्टिव मतलब कम स्टेबल। आई थिंक मजा आया होगा, आनंद आया होगा। आइए, नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन आसान है, इसको एक बार हिंट दूंगा आप समझ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहां आता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, बस नेगेटिव ऐसा होता है। नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन लिखना बड़ा आसान है, कुछ नहीं है भैया। कार्बन है, आप कहोगे देखो 2 ठो फ्लोरीन है, एक पर F- आता, इसको कहते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। बस इसी को कहते हैं नेगेटिव, ये पता होना चाहिए जस्ट कि फ्लोरीन के साथ जब होता है तो इसको नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है जी, ऐसा नहीं होता, यही वाला तो बताना है। ऐसा लगेगा तब जब होगा हाइड्रोजन, गलती कर बैठोगे नहीं तो। यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन उठाइए, ये यहां लेकर जाइए, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था इसलिए वो ये करैक्टर दिखा पाता है। और ऐसा होने की स्थिति में बड़ी जबरदस्त चीज सीखी आपने, अभी आपको समझ में आएगा क्या मस्त चीज सीखी आपने, अभी देखना। कार्बन पर मैंने क्या कहा, फ्लोरीन 2 हो जाएंगे, एक फ्लोरीन पर F- हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया, एक यहां आएगा और एक यहां और एक यहां आएगा। लेकिन एक बात बताओ, इस कार्बन पर क्या आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब CH3+ जो है बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज छोड़ता है ऑर्थो पर, और जैसे ऑर्थो पर आया रेजोनेंस करो पैरा पर भी जाएगा, रेजोनेंस करो पैरा पर भी जाएगा। मतलब जो CF3 होता है, ये CF3 ये एक क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन खींचने का मैटर है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उसका मतलब क्या है, पॉजिटिव क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग है। ये बड़ी जबरदस्त बात सीखी आपने, मेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन अगर वहीं मैं CH3 लेता तो ये कैसा था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग था। मुझे नहीं लगता अब किसी को संदेह होगा। ये नॉर्मल हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं, ये नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को होमवर्क दे देता हूं, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर, अरे भैया आप तुम समझ जाओगी, पाई बॉन्ड और लोन पेयर, होमवर्क नंबर 1। पाई बॉन्ड और लोन पेयर कहां बात करते हैं एक दूसरे से, तुम जानते हो मेरे प्यारे। चलिए अगला, ये क्वेश्चन क्या है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको ये छांटना है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आपको करना है। अरे 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 भैया करिए करिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी 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 करिए जी, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, बहुत आसान है। अरे करा के जाएंगे बेटा, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, सब पढ़ाऊंगा। एक्चुअली क्या है ना, 3 जो अपन पढ़ रहे हैं ना, इसी में टाइम लगता है, इसी में लगते हैं 6 घंटे। बाद के 2.5 घंटे तो यूं उड़ जाते हैं, तुम्हें लगता है अरे सर हमको तो सब आ गया सर। अरे क्या कहते हो मेरे प्यारे, क्या कहते हो मेरे प्यारे, क्या बोलेंगे यहां पर, देखना ध्यान से। ये कह रहे हैं कि कौन ऐसे हैं जहां पर इंडक्टिव मेजोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन सारे लग रहे हैं। चलिए बताइए कितने हैं ऐसे, हाउ मेनी जहां पर दिख रहा है। देखो यहां तो कहीं है नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन यहां नहीं है। देखो एल्कीन है, एल्कीन के बगल में ये कार्बन पर हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, है ना जी, एल्कीन के जस्ट बगल में है, तो ये तो दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। इंडक्टिव तो है ही है भाई, इंडक्टिव तो सिंपल होता है कि CO लगा, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा यहां CH3 से, है ना, तो इंडक्टिव तो होता ही है। रेजोनेंस है, रेजोनेंस भी है। इसका मतलब एक तो ये मिल गया, यहां तो ऐसा कुछ है नहीं। ये देखते हैं NO2 क्या करेगा, -M, मतलब मेजोमेरिक हो गया। हाँ, और -I भी, NO2 का -M -I इलेक्ट्रॉन खींचने का काम भी है, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन खींचता और पाई के थ्रू भी। तो चलो ये दोनों हो गए। हाँ, यहां पर कार्बन पर हाइड्रोजन है और बगल में बेंजीन, तो ऑब्वियसली यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, तो 2 मिल गए। ठीक है जी, 2 मिल गए। ये देखो भैया, यहां पर -I -M और यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है क्योंकि हाइड्रोजन है, तो ये भी हो गया। चलिए यहां पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन लेकिन +M -M नहीं है। ये देखो क्या है, COCH3, वेरी गुड, ये रहा। तो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4, इसका जवाब है 4। 4 जगह ऐसे हैं जहां पर मेजोमेरिक और ये सब भी मिल रहा है। 5 कहां है भाई, पांचवा कौन सा है, पांचवा कौन सा, एक बार बताना, देख लूं मैं भी, कौन सा है भाई पांचवा। अरे ये थोड़ी ना हो सकता है OCH3, अरे पगले हो क्या सब लोग। यहां पर कहां है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन कहां है भाई,
यहां हाइपर कॉन्जुगेशन है, मेसोमेरिक कहां है? मेसोमेरिक के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देना या तो इलेक्ट्रॉन लेना, वो भी लोन पेयर के थ्रू करना है जी, भूल जाते हो।